सोचो तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड रास्ते में चल रहे हो और तभी अचानक से एक ड्रिंक किया हुआ इंसान तुम्हारे पास आता है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उल्टा सीधा कमेंट पास करता है और बदतमीजी करने लगता है। तुम उसे समझाने की कोशिश करते हो पर वो तुम्हें भी उल्टा सीधा कहने लग जाता है और धक्का दे देता है और तुम्हें गुस्सा आ जाता है। तुम गुस्से में उसे मारने ही जा रहे होते हो कि तभी तुम देखते हो कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ 3-4 लोग और है। तब ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? यही सेम चीज तुम्हारी मम्मी या तुम्हारी बहन के साथ भी हो सकती है। तब तुम क्या करोगे? क्योंकि ना तो तुम्हें कोई फाइटिंग एक्सपीरियंस है और ना ही अंदर से कॉन्फिडेंस। चलो मैं बताता हूँ तुम क्या करोगे। तुम अंदर से डर जाओगे, तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा, तुम पैनिक करोगे, तुम्हें पसीना आने लगेगा और लास्ट में तुम अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी मम्मी को बोलोगे कि इग्नोर करो ना, ये लोग कोई बदमाश वगैरह है, चलो यहाँ से चलते हैं। बिल्कुल एक नामर्द की तरह ऐसे रिएक्ट करोगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो और इससे तुम अपनी रिस्पेक्ट तो खो दोगे ही और साथ में तुम अपनी गर्लफ्रेंड की भी रिस्पेक्ट खो दोगे और इस केस के बाद शायद वो तुम्हें छोड़कर भी जा सकती है। तो इसलिए आज मैं तुम लोगों को 5 मूव्स बताने वाला हूँ जिसका यूज करके तुम ऐसी किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। अब जब तुम रेडी हो इन सभी मूव्स को सीखने के लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मूव नंबर 1, पंच। पंच एक बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव मूव है। अगर तुम इसे सही से करते हो तो तुम्हें पंच ऐसे नहीं करना है जैसे तुम UFC में देखते हो, क्योंकि वो एक रिंग फाइट है और यहाँ पर तुम एक स्ट्रीट फाइट में होगे। तुम्हें पंच अपने ओपोनेंट के हमेशा सेंसिटिव जगह पे मारने हैं जैसे चेस्ट एंड जॉ, क्योंकि अगर तुम ऐसे जगह पे मारते हो तो तुम्हारे ओपोनेंट को बहुत ज्यादा डैमेज होगा और मे बी वो एक ही पंच में नॉकआउट हो जाएगा। तुम्हें एक बात याद रखना है कि इस पंच को परफॉर्म करते टाइम तुम अपने हाथ को पीछे मत ले जाना और अपना पूरा पोटेंशियल और पावर लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया मे बी तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारा रिएक्शन देखकर तुम पर फर्स्ट अटैक कर दे और अगर वो एक से ज्यादा हुए तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब तुम बोलोगे कि अगर हमने अपना पूरा पोटेंशियल नहीं लगाया तो उसको डैमेज कैसे पहुंचेगा? तो काफी सिंपल है। सबसे पहले अपने बॉडी को बहुत काम रखना है और ढीला रखना है और जैसे ही मौका मिले सीधे पंच कर देना है और हमेशा याद रखना कि ये चीज तुम्हें बहुत ही फास्ट करनी है। पर अगर तुम्हारे पंच में दम नहीं होगा तो तुम्हारे ओपोनेंट को डैमेज भी नहीं होगा और जब तुमने फर्स्ट अटैक किया है तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इसलिए तुम्हें इस पंच की प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके लिए तुम एक टब में सैंड को भर सकते हो और उस पर धीरे धीरे पंच कर सकते हो और बाद में जाकर अपने मूवमेंट को फास्ट कर सकते हो। फिर जब लगे कि मेरा पंच काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो तुम इसे वॉल पे प्रैक्टिस करना, पर ध्यान रखना हाथों को मत तोड़ लेना। मूव नंबर 2, लो किक, जिसे तुम अपने ओपोनेंट के पैरों पे मारते हो, पर इसे मारते वक्त तुम्हें अपने पूरे बॉडी को रोटेट करना होगा। अगर तुम इस किक में अच्छे से पावर जनरेट कर पाओ तो तुम इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर सकते हो, क्योंकि इस किक के बाद तुम्हारा ओपोनेंट चलने की हालत में नहीं होगा। इस किक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हारी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इसलिए तुम्हें स्ट्रेचिंग करनी होगी अगर इन मूव्स को परफॉर्म करना है तो। अगर ये भी नहीं पता कि स्ट्रेचिंग कैसे करनी है तो तुम YouTube पे इसके ट्यूटोरियल देखकर सीख सकते हो। ऑब्वियसली इस किक को परफॉर्म करने के लिए भी तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी ताकि इस किक को तुम अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। इसकी प्रैक्टिस तुम पंचिंग बैग पर कर सकते हो और अगर तुम्हारे पास पंचिंग बैग नहीं है तो तुम इस किक को परफॉर्म करने के लिए किसी सॉफ्ट जगह पर अपने पैरों को धीरे धीरे मारने से स्टार्ट कर सकते हो और प्रैक्टिस करते करते तुम इसमें परफेक्ट हो जाओगे। मूव नंबर 3, पाम स्ट्राइक। जब सामने वाला तुम्हारे पास आने की कोशिश करे तो एक पावरफुल पाम स्ट्राइक उसके नाक या जॉ पर मारो। इसे जोर से मारने से तुम अपने ओपोनेंट का नाक भी तोड़ सकते हो। इसे प्रैक्टिस करने के लिए तुम दीवार पर हाथ रखो और एक्सप्लोसिव पुशअप करो जैसे पंच मार रहे हो। इसे बैग या पिलो पर प्रैक्टिस करो, मतलब एक तकिए पर, या तुम्हारे पास एक पंचिंग बैग है तो तुम उस पर फुल फोर्स से पाम स्ट्राइक प्रैक्टिस कर सकते हो। देन स्पीड ट्रेनिंग, हाथ को जल्दी से मूव करने की प्रैक्टिस करो, एग्रेसिव और सडन अटैक करने की कोशिश करो। इसके लिए शैडो बॉक्सिंग करो, अपने ओपोनेंट को इमेजिन करो, उसके बाद प्रिसीजन और स्पीड के साथ उसे पाम स्ट्राइक मारो। धीरे धीरे तुम इसमें बेटर हो जाओगे और इसे रियल में भी यूज कर पाओगे। मूव नंबर 4, बैक स्पिनिंग एल्बो स्ट्राइक। अब ये थोड़ा एडवांस मूव है, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि तुम्हारा ओपोनेंट तुम पर अटैक
अटैक करता है और तुम उसे डिफेंड कर लेते हो। डिफेंड करने के बाद अपने बॉडी को पूरा रोटेट करके एक एल्बो स्ट्राइक तुम उसके जॉ या बैक हेड पर मार सकते हो। याद रखना ये स्ट्राइक बहुत पावरफुल है और इफेक्टिव भी है। इसकी मदद से तुम्हारा ओपोनेंट एक ही मूव में नॉकआउट हो जाएगा। देखो, अगर तुम अपने बॉडी को पूरा रोटेट करके मारते हो तो ऑफ कोर्स इसमें बहुत पावर होगा और ऑब्वियसली इसके लिए भी तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तुम इसे परफॉर्म ही नहीं कर सकते। इसके लिए तुम शैडो स्पारिंग कर सकते हो, जिसमें तुम अपने ओपोनेंट को इमेजिन करके उसे बार बार एल्बो स्ट्राइक मारने की कोशिश करो, स्पीड और प्रिसीजन के साथ। और तुम ये पंचिंग बैग पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और लास्ट में सबसे डेंजरस मूव नंबर 5, आई गाउजिंग। ये मूव तुम तब करो जब कोई तुम्हें पकड़ने या गिराने की कोशिश करे। इस मूव से तुम्हारे ओपोनेंट को टेम्पररी ब्लाइंडनेस हो सकती है और तुम वहां से निकल सकते हो। देखो, इसको करने के लिए तुम्हें बेसिकली अपने हैंड मूव्स को फास्ट करने होंगे, जिसके लिए तुम हाथों को फास्ट मूव करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड देन रिएक्शन ट्रेनिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट या डमी की आंखों पर अटैक या टच करने की कोशिश करो, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी फिंगर स्ट्रेंथ है, जिसके लिए तुम रबर बैंड से फिंगर एक्सरसाइज करो ताकि तुम्हारी ग्रिप और फोर्स स्ट्रॉन्ग हो। पर ये मूव तुम्हें तभी यूज करनी है जब तुम कोई सीरियस सिचुएशन में हो। और इन सारे मूव्स को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करना, इनका गलत इस्तेमाल मत करना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।